हेलो गाइस, मैं हूं अजीम खान और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ई टॉपर्स में। और मैं सिखाता हूं आप लोगों को अंग्रेज़ी बोलने का सबसे आसान तरीका। तो जो आज मैं थीम लेकर आया हूं उस थीम को समझ लीजिए, है ना, क्योंकि हमारा फंडा है बातें कम और काम ज़्यादा। और मैं जो भी बातें करता हूँ वो काम की बातें होती हैं और उन बातों को ज़रा ध्यान से सुना करिए, है ना, क्योंकि होता क्या है, नज़र हटी दुर्घटना घटी। पता नहीं कब मैंने ऐसा कौन सा पॉइंट बोल दिया और आपके मिस हो गया तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो जो आज की थीम है, अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, ठीक है, क्या तुम जाओगे, क्या तुम खाओगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम खेलोगे, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसमें जो हमें यूज़ करना है वो यूज़ करना है विल यू। क्या बोलना है, विल यू, रट डालिए। देखिए यू का मतलब होता है तुम, क्योंकि तुम्हारी बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ तुम जाओगे, तुम खाओगे, तुम पियोगे। ठीक है, अगर मैं ले लेता तो क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं खाऊँगा, क्या मैं खेलूँगा, है ना। अगर वो कोई लड़का होता, क्या वो जाएगा, क्या वो खेलेगा, क्या वो पढ़ेगा, क्या वो सोएगा। ऐसी कोई लड़की आ जाती, क्या वो जाएगी, क्या वो खेलेगी, क्या वो पढ़ेगी, क्या वो सोएगी। ठीक है, यहाँ पर ये या कोई और नाम ले लेते हैं हम। ठीक, क्या आसिफ जाएगा, क्या आसिफ पढ़ेगा, क्या आसिफ खेलेगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अभी यू की। क्या तुम जाओगे, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम पढ़ोगे, क्या तुम सोओगे। ठीक है, यहाँ पर जो है तो इसमें लगाते हैं विल यू। क्या लगाते हैं, विल यू। और उसके बाद जो वर्ब है, उसके बाद जो वर्ब है वो आपकी वर्ब आ जाएगी। जैसे कि क्या तुम जाओगे, विल यू गो। क्या तुम खेलोगे, विल यू, ये तो लिखना ही लिखना है। और खेलने को बोलते हैं प्ले, तो आपका हो जाएगा विल यू प्ले। क्या तुम आओगे तो विल यू, और आने को बोलते हैं कम, तो आपका ये हो जाएगा विल यू कम। ठीक है, क्या तुम सोगे, ठीक है, तो विल यू, और सोने को बोलते हैं स्लीप, तो ये बन जाएगा विल यू स्लीप। ये बात समझ में आ गई। क्या तुम कूदोगे तो विल यू, ये तो बोलना ही बोलना है। और कूदने को बोलते हैं जंप, तो आपका ये हो गया विल यू जंप। क्लियर। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए 10 सेंटेंसेस तुम वाले, क्या तुम वाले। ठीक है, यहाँ पर ये आप बनाइएगा। अब देखिए तुम की जगह पे अगर वो होता, तुम की जगह पर अगर होता वो, बात समझ में आ गई। क्या वो जाएगा, क्या वो खेलेगा, क्या वो पढ़ेगा, तो वहाँ पर हो जाता विल ही, क्योंकि वो को बोलते हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा विल ही। क्या वो जाएगा तो विल ही तो बोलना ही बोलना है, और जाने को बोलते हैं गो, तो विल ही गो। क्या वो जाएगा, विल ही ईट, क्या वो खाएगा, विल ही रीड, क्या वो पढ़ेगा, विल ही स्लीप, क्या वो सोएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर कोई लड़की होती, क्या वो जाएगी, क्या वो खाएगी, क्या वो पढ़ेगी, तो इसके लिए लगा देंगे विल शी, क्योंकि लड़की है और लड़की को बोलते हैं शी, मैं बता चुका हूँ उसके लिए, है ना। तो क्या लगाना है, विल शी, और उसके बाद जो वर्ब है वो आपकी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो विल शी रीड, क्या वो पढ़ेगी, विल शी स्लीप, क्या वो सोएगी, विल शी टेल अ लाई, क्या वो झूठ बोलेगी, विल शी स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलेगी, क्या वो शोर मचाएगी। विल शी, इतना तो बोलना ही बोलना है, और शोर मचाने को बोलते हैं मेक अ नॉइज, तो आपका ये हो जाएगा विल शी मेक अ नॉइज। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर कोई नाम होता, ठीक है, नाम ले लिया आसिफ, क्या आसिफ जाएगा, तो यहाँ पर आपका विल तो रहेगा, ठीक है, और उसके बाद में नाम आ जाएगा। भाई जब तुम की बात हो रही थी तो यू आया था, जब उसकी बात हो रही थी वो तो ही आ गया था, और जब लड़की की बात हो रही थी तो शी आ गया था, है ना। अब नाम दे दिया गया, क्या आसिफ जाएगा, तो विल आसिफ गो। क्या आसिफ पढ़ेगा, विल आसिफ रीड। क्या आसिफ खेलेगा, विल आसिफ प्ले। ठीक, तो थीम समझ में आ गई होगी, है ना। और मैं जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ उन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 3 महीने में, है ना, यानी कि 90 दिनों में आप अच्छी खासी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएंगे।